नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक सुंदर सा अपडेट है आपके राशि पे, आपके लगन पे। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सूर्य जो चमक के प्रतीक है, जो धमक के प्रतीक है, जो सत्ता सिंहासन के प्रतीक हैं। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो मान सम्मान मिलता है उन्हें सूर्य नारायण की वजह से मिलता है। और सूर्य नारायण आपकी कुंडली में अगर कहें कि 3 गुना मजबूत हो रहे हैं तो आश्चर्य मत करिएगा। पॉइंट भी बता देता हूँ कैसे हो रहे हैं। तो आज से सूर्य नारायण मजबूती प्रदान कर रहे हैं आपके ऊपर। जो दबाव था, जो आलस्य थोड़ा सा था, थोड़ा प्रमाद था, थोड़ा सा खिंचाव था, थोड़ी सी चीज़ें खिंच रही थी। वर्क प्लेस पे भी बेवजह दबाव बनाया जा रहा था। नौकरी से संबंधित परेशानी थी, नौकरी का बहुत प्रयास आप में से कुछ लोग कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी। प्रतिभा संपन्न है लेकिन आपके प्रतिभा को अनदेखा कर दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी क्योंकि सूर्य नारायण मघा नक्षत्र में आज से प्रवेश कर रहे हैं। और मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। ठीक, देखो पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वाला पहला पॉइंट है जिन लोगों ने नहीं किया है, अभी भी काफ़ी लोगों ने नहीं किया है। तो सूर्य नारायण आपके 10वें भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। और जो मघा नक्षत्र है वो 10वां नक्षत्र है। पॉइंट समझ में आया ना। सूर्य देव 10वें भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं और मघा 10वां नक्षत्र है। और जो मघा नक्षत्र है ना, ये केतु का नक्षत्र है। ये ध्वजा देने का नक्षत्र है। ध्वजा फहरा देंगे, बोले ना झंडा गाड़ देंगे, तो झंडा गाड़ देने का नक्षत्र है। मज़े की बात यह है कि सूर्य नारायण को जो तेजस्विता मिलती है ना, वो केतु के नक्षत्र में मिलती है। सूर्य नारायण अश्विनी में उच्च के होते हैं। और मघा सिंहासन प्राप्त कर लेने का नक्षत्र है। मघा का अर्थ होता है बलवान, मघा का अर्थ होता है महान, मघा मतलब उत्कृष्ट, मघा मतलब परोपकारी, धन वैभव संपन्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद देने वाला जो नक्षत्र है उसका नाम है मघा। अब ध्यातव्य ये रहे कि यदि आप अपने पितरों को ठीक करके रखे हैं, आपका केतु ठीक है, तो ये जो मघा में सूर्य नारायण का गोचर है, छोटा सा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर नहीं है। लेकिन जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ना छोटा ही कदम चाहिए, छोटा सा टाइम चाहिए। सही डायरेक्शन में सही बैटिंग हो जाए, बैट घुमा दो छक्का चला जाएगा। एक श्रेष्ठ अवसर आ रहा है जहां आपका व्यक्तित्व उभर कर आएगा। आप इस समय शुभ प्रभाववश आपको मौका मिलेगा। बड़े लोग आपको चांस देंगे, आ जाओ काम करके दिखाओ। यह नक्षत्र राजा के समान धन वैभव देने वाला है। तो सब लोग राजा के समान धन वैभव कहाँ प्राप्त कर सकते हैं मित्र, ठीक है ना। ये तो शास्त्र में बातें इसलिए लिखी गई है कि सुनने में सबको अच्छा लगे। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करिए। अब देखिए ये क्या है, अश्लेषा बांधता है। यदि आप अश्लेषा रूपी सर्प के फन पे नृत्य कर सकते हैं तो मघा आपको सिंहासन प्राप्त करा देगा। मतलब भगवान कृष्ण क्या हुए, कालिया नाग पे नृत्य उन्होंने किया। अब उनकी आवाज से संसार दिग्भ्रमित हो गया, अरे ये तो परमात्मा ही हैं, पहचान गया। तो अश्लेषा के ऊपर ही मघा है, तो परेशानियों से मुक्त कर देने वाला, सर्पों को कुचल देने वाला। पर जो आपके अपने आसपास सर्प है ना, उनको कुचल के उनके ऊपर सिंहासन गाड़ देंगे। आओ बेटा, तुम्हारे छाती पे मूंग दलूंगा। मतलब देखो, जीवन में थोड़ा जोश के साथ रहिए। तो और ये सिंहासन प्राप्त करने का नक्षत्र है। दूसरा, हमारी देह जो है ना, परमात्मा के लिए सिंहासन ही तो है। हमारा शरीर परमात्मा के लिए सिंहासन ही तो है। मतलब इस देह में परमात्मा का आगमन हो सकता है। परमात्मा कहीं ना कहीं वास करने के लिए आपके पास सोच सकते हैं। सीधा सा मतलब है ईश्वरी ही कृपा आपको मिलेगी। यह नक्षत्र अगर आप वंश परंपरा का ध्यान रखते हैं, अपने कुल परंपराओं पे ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से धन देगा, वैभव देगा, यश देगा, ज्ञान देगा, भक्ति देगा। एक पॉइंट आप में से सभी मैंने काफ़ी लोग कर लेते हैं हमसे जब वार्ता होती है काउंसलिंग पे, तो वो बोलते हैं हमें मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं मना कर देता हूँ। देखो, भारतवर्ष में हड्डी चबाने का कोई मतलब नहीं है दोस्त। हाँ,
आपकी वृश्चिक राशि है, आपको तो मैं मना कर दूंगा। जिनकी अग्नि तत्वीय राशि है वो खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप शुद्धतम ज्ञान के लिए, शुद्धतम वैराग्य के लिए, मुक्ति के लिए पैदा हुए हो। क्यों चबाता है हड्डी किसी का, आदमी है तो कुत्ता नहीं है, ठीक है। सॉरी किसी को बुरा लगे, छोड़ दीजिए। अन्य देशों में रहते हैं जहाँ ठंडे प्रदेश है, जहाँ नहीं मिलता कुछ शरीर को ऊर्जा देने के लिए, वहाँ आप खा सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन आपकी राशि पे तो नहीं बनता। तो मघा नक्षत्र इन परंपराओं को, कुल को लेके चलने वाला है। मघा नक्षत्र पिछले जन्म के कर्म को वर्तमान में संवारने का आपको मौका देता है। मघा नक्षत्र केतु है मघा नक्षत्र का अधिपति, अतः आध्यात्मिक उन्नति देगा, लौकिक सुख भी देगा। ऐसा नहीं है कि लौकिक सुख नहीं देगा। सूर्यदेव यहाँ पे अग्नि तत्वीय राशि में है, इसलिए आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर तेज आएगा और ऊर्जा रहेगा। ऐसा जातक या आप सफलता के करीब रहेंगे, निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और प्रयत्नशील करने वाले को सफलता सुनिश्चित मिलती है। ये मघा जो नक्षत्र है ना, चेतक जैसा है। अगर आप चेतक की सवारी कर सकते हैं तो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, मतलब तुरंत लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गति ज़्यादा है, अगर संभाल नहीं सकते तो चेतक उठा के पटक भी देगा, ठीक है। इसलिए शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने पिता तुल्य लोग, बड़े, ठीक है ना, जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, उनसे संबंध बेहतर रखिएगा। सीनियर और पिता ऑलवेज होते हैं ठोकने के लिए, पीटने के लिए। सम्मान आपको इनसे नहीं चाहिए, इनसे सम्मान की अपेक्षा कभी मत करिएगा। यह 10वां नक्षत्र होने से निश्चित रूप से जान लीजिए कि राजसी तत्वों को लेकर चलने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। यदि केतु खराब हुए तो नौकरी छीन भी लेगा। ऐसा नहीं है सारे 60 करोड़ लोगों को सब राधे राधे होगा, नहीं जी, सबके साथ राधे राधे कैसे हो सकता है बताओ। सब लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपके केतु अच्छे नहीं हैं तो कृपया केतु को अच्छा करें, पितरों को रोज प्रणाम किया करें। मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ, आकाशीय ग्रहों को, आकाशीय पिंडों को ठीक करें या न करें, धरती पे विद्यमान पिंडों को ठीक करें। क्योंकि हम रहते कहाँ हैं धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में हम एक चट्टान में रहते हैं जो फुल स्पीड में घूमती है, 1500-1600 किलोमीटर की स्पीड में घूमती है। किलोमीटर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लीजिएगा, मैं चेक करता हूँ कितने स्पीड से घूमती है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको बहुत द्रुत गति से लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। कर्म क्षेत्र पे बड़े लोगों के साथ मान सम्मान, प्रमोशन के अवसर, नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्त करने का अवसर। सूर्य को ठीक रखिएगा और सिर्फ अपने पितरों को प्रणाम करके चलिएगा, परिणाम आपके फेवर में होगा, ठीक है ना। एक बेहतरीन गोचरी अवसर है, आपको लाभ उठाने के लिए कृत संकल्प हो जाना चाहिए आज से ही। तो घर से निकलते समय पितरों को प्रणाम करके चलिए। जब भी मौका मिले पितरों को भगवान के साथ धूप अगरबत्ती दिखाया करिए। बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, राधे राधे करते रहिएगा।